नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि विश्व की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो बहुत गर्व से कहिएगा ब्रह्मोस। जी हाँ, एक वर्सेटाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है ब्रह्मोस, जिसको पहली बार टेस्ट किया गया था 12 जून 2001 को। ये कंप्लीट कर चुकी है अपने 21 ईयर्स इस 12 तारीख को। आज के सेशन में विल हैव अ लुक एट इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स कंसेप्शन टू डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसकी क्षमताएं क्या हैं अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, इसमें क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं। बट बिफोर गोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्रह्मोस, लेट्स हैव अ लुक एट द बैकग्राउंड। अर्ली 1980s में जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कंसीव और लीड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, भारत ने शुरू किया डेवलपिंग अ रेंज ऑफ मिसाइल्स इंक्लूडिंग पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें, जिनका जो कैपेबिलिटीज का स्पेक्ट्रम था वो काफी ज्यादा वाइड था और उनकी रेंज भी वाइड थे। मेजरली दे वर ऑल बैलिस्टिक मिसाइल्स। नाउ बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वो सिस्टम है जो बेसिकली ट्रैवल करता है एक प्रोजेक्टाइल और मोशन में, और ट्रैजेक्टरी जो होती है उसकी डिपेंड करती है ऑन द एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, कोरियोलिसिस फोर्स, इन सब पे डिपेंड करती है उसकी ट्रैजेक्टरी। नंबर 1। नंबर 2, ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को लीव करके री एंटर करता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स। नंबर 3, इनकी जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा वाइड होती है, विच इज 300 किलोमीटर्स टू 1200 किलोमीटर्स। काफी विस्तृत इनकी रेंज है, ठीक है। इसके बाद लगभग एक दशक बाद 1990 में जब अमेरिका ने गल्फ वॉर के दौरान पहली बार क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, तो हमारे देश की जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप थी उसको भी इसकी आवश्यकता महसूस हुई। नाउ क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम होता है जो कि यूज किया जाता है अगेंस्ट टेरेस्ट्रियल एंड नेवल टारगेट्स, मतलब समुद्र में हो या जमीनी टारगेट्स हो, उनके अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है। और ये क्रूज मिसाइल जो होती हैं दे रिमेन विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब इनका जो पाथ है, इनका जो फ्लाइट पाथ है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहता है। नंबर 1, अनलाइक द बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। नंबर 2, इनका जो रेंज है दैट इज ऑल्सो अप टू 1000 किलोमीटर्स ओनली, तो रिलेटिवली शॉर्ट रेंज मिसाइल ये होती है, ठीक है। लेकिन इनका जो मेजर पोर्शन इनके जो फ्लाइट पाथ का होता है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड पर होता है, एक सी ही स्पीड पर चलता है, ठीक है। इनको डिजाइन किया जाता है टू डिलीवर अ लार्ज वॉरहेड। जो वॉरहेड है उनको लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए और विद प्रिसिशन, मतलब जो असला है जो उसमें है मिसाइल में, उसको लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कराने के लिए और एक एक्यूरेसी के साथ इस इंटेंट से इसको डिजाइन किया जाता है। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज दोस्तों। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल माई क्लास डिटेल्स एंड माई शेड्यूल्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। ND Live 10 आपको कोड यूज करना होगा टू एनरोल इन दीज कोर्सेज। Why Unacademy? Because Unacademy gives you widest range of choices along with the best results that we are giving year after year. Unbox 2022 ये पॉपुलर डिमांड पे फिर से आ गया है, लेकिन इसका आज आखिरी दिन है जहां पर आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है UPSC CSE कैटेगरी में। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद द कोड ND Live 10। नाउ 1990s में जो इसकी डिमांड मतलब परसीव किया गया कि हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स होनी चाहिए, इसके बाद 1998 में रशिया और भारत के बीच एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ, जिसको साइन किया डॉक्टर कलाम, जो कि उस समय हेड थे DRDO के, एंड रशिया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर NV मिखाइलोव द्वारा। इस एग्रीमेंट के बाद फॉर्म किया गया ब्रह्मोस एरोस्पेस। नाउ इन द कमेंट सेक्शन यू विल गिव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन, ब्रह्मोस ये किन दो नदियों को जोड़कर, किन दो नदियों के नाम को जोड़कर बनाया गया? ऑफ कोर्स एक भारत की नदी होगी, एक रशिया की नदी होगी। कमेंट सेक्शन में आप दोनों नदियों के इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके नाम बताएंगे। ये जॉइंट वेंचर था बिटवीन DRDO एंड NPON, जिसमें इंडियन साइड की जो होल्डिंग थी दैट वाज 50.5%, वहीं रशिया की होल्डिंग थी 49.5%, जहां से हमने शुरुआत की ब्रह्मोस की। 1999 में 1 साल के बाद, एग्रीमेंट के 1 साल के बाद, जब ये ब्रह्मोस एरोस्पेस
स्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया। उसके बाद काम शुरू हुआ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल इन द लैब्स ऑफ DRDO एंड NPOM। लेकिन कब? जब ब्रह्मोस एरोस्पेस को दोनों सरकारों से फंड्स मिले, जिसके बाद 2001 में ही हमने पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया ब्रह्मोस का, जो कि स्पेशली डिजाइन था लैंड बेस्ड लॉन्चर के साथ। ठीक है, मिसाइल सिस्टम ने उसके बाद बहुत सारे की माइलस्टोन्स देखे जो अभी हम देखने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में भी। इसके साथ साथ एक मेजर माइलस्टोन हमने इसी साल टच किया है, जहां पे एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब अब जो मिसाइल सिस्टम हम अपने खुद के यूज के लिए बना रहे थे, अब इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। फिलीपीन से हमें अपना पहला ऑर्डर मिल गया। फिलीपीन नेवी wants this missile system from us. You can understand कि कितना खतरनाक मिसाइल सिस्टम है हमारा ये। चलिए माइलस्टोन की बात करें तो 2001 जहां से पहला इसका टेस्ट किया गया, मेडल लॉन्च फ्रॉम लैंड बेस्ड लॉन्चर इन एंटी शिप मोड। एंटी शिप मोड में था ये फ्रॉम ITR चांदीपुर। ठीक है, उसके बाद 2002 में लॉन्च इन लैंड टू सी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द ITR। 2003 में मेडल लॉन्च फ्रॉम नेवल वॉरशिप, नेवल वॉरशिप से लॉन्च किया गया पहला इसका। 2005 में नेवी ने रिसीव किया अपना पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस, नेवी को भी ब्रह्मोस मिला। 2007 में ब्रह्मोस लैंड सिस्टम डिलीवर्ड टू इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके बाद 2007 में ये इंडियन आर्मी तक पहुंचा जो लैंड सिस्टम है। 13 में लॉन्च फ्रॉम सबमर्ज प्लेटफॉर्म इन बे ऑफ बंगाल। 2017 में क्रूज मिसाइल्स मेडल लॉन्च फ्रॉम सुखोई 30 MKI। 2020 में सुखोई 30 MKI इक्विप्ड विद ब्रह्मोस इंडक्टेड इन एन एयरफोर्स फॉर्मेशन। और 2022 में अभी हमने पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया है फ्रॉम फिलीपींस नेवी। तो वी कैन सी द माइलस्टोन ऑफ ब्रह्मोस 2001 से लेके 2022 तक, हाउ इट हैज अपग्रेडेड इटसेल्फ, हाउ इट हैज रीच न्यू हाइट्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि इट कैन बी यूज फॉर आर्मी। ये हमारी डिफेंस फोर्सेस सभी को, आर्मी से एयरफोर्स, नेवी, मतलब शिप्स जो नेवल शिप्स हैं, साथ साथ सबमरीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, इसकी इतनी क्षमताएं हैं। चलिए, अगर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें हम ब्रह्मोस की, तो ये 2 स्टेज मिसाइल है, जिसमें एक पहले स्टेज में होता है आपका मतलब विद अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है मिसाइल की, वो मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर लाती है और उसके बाद उससे सेपरेट हो जाती है। स्पीड आने के बाद 2 स्टेजेस है मतलब बेसिकली। ठीक है, उसके बाद लिक्विड रैमजेट ऑफ द सेकेंड स्टेज, इट टेक्स द मिसाइल क्लोजर टू 3 times द स्पीड ऑफ साउंड इन क्रूज फेज। 3 गुना स्पीड पर ले जाती है ये साउंड के क्रूज फेज में। मिसाइल हैज अ वेरी लो रेडार सिग्नेचर, यानी कि ये दुश्मन के रेडार को चकमा देने में सक्षम है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं। साथ ही फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है? एक बार लॉन्च करने के बाद इट विल हिट इट्स टारगेट, उसके बाद हमें दूसरी कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, विच कैन अचीव अ क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर एंड अ टर्मिनल ऑल्टीट्यूड ऑफ एज लो एज 10 मीटर टू हिट द टारगेट। मतलब ये ऊंचाई में 15 किलोमीटर तक जा सकती है और हिट करने के लिए अपने टारगेट को 10 मीटर तक भी आ सकती है। तो काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसका रेंज काफी बड़ा है। ठीक है, क्रूज मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस है, इसको स्टैंड ऑफ रेंज वेपन भी कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? ये एक रेंज से फायर होते हैं दोस्तों, इनफ टू अलाउ द अटैकर टू इवेड डिफेंसिव काउंटर फायर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हुए। इसके साथ साथ ब्रह्मोस की अगर सबसोनिक क्रूज मिसाइल से कंपैरिजन करें तो इसकी जो स्पीड है वो 3 गुना है, 2.5 गुना इसकी फ्लाइट रेंज है और इसकी काफी ज्यादा हायर रेंज है, मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल कर सकती है दैट इज ऑल्सो हायर इन कंपैरिजन टू सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल वाज टेस्टेड फ्रॉम सुखोई 30 MK1, इसको टेस्ट किया गया। साथ में जनवरी 11 को एक एडवांस C2C वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस वाज टेस्टेड फ्रॉम द न्यूली कमीशन्ड INS विशाखापट्टनम। तो समय समय पर हम इसकी टेस्टिंग करते रहते हैं। वहीं आई थिंक मार्च ओनली देयर वाज अ मिसफायर फ्रॉम ब्रह्मोस, एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जिसमें पाकिस्तान की रेंज में
लगभग 100 किलोमीटर तक ये एंटर कर गई थी और काफ़ी वो कंट्रोवर्शियल रहा था। 2 डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, डीआरडी की तरफ से स्टेटमेंट देने के बाद उस इशू को वहीं रिजॉल्व किया गया था कि भाई वो टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ये जो मिसाइल सिस्टम है ये अनपैरेलल है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम एक्यूरेसी एंड वर्सटैलिटी। वहीं लैंड बेस्ड ब्रह्मोस की फॉर्मेशंस हैं अलोंग दी बॉर्डर्स, हमारे बॉर्डर्स पर ये सिचुएटेड है। ब्रह्मोस इक्विप्ड सुखोई 30s एट बेसेस इन नदर्न एंड सदर्न पेनिनसुला। ठीक है, नदर्न थिएटर में भी है, सदर्न पेनिनसुला में भी है। साथ में ब्रह्मोस केपेबल शिप्स एंड सबमरीन्स आर डिप्लॉयड इन सी टुगेदर फॉर्म अ ट्रायड। मतलब एक तरह से ये पृथ्वी, आकाश और समुद्र तीनों को ही, तीनों तरफ से हमें सेफ या सिक्योर करता है, एक ट्रायड की तरह फॉर्मेशन करता है। अभी रिसेंटली इसके जो करंट वर्जन्स हैं जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी रेंज इज अप टू 350 किलोमीटर्स एज कंपेयर टू द ओरिजिनल 290 किलोमीटर। तो ओरिजिनली इसकी जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर थी, अब उससे ज्यादा रेंज की टेस्टिंग चल रही है। वर्जन्स इवन हायर रेंजेस अप टू 800 किलोमीटर्स, इनकी भी टेस्टिंग अभी होनी है, ये भी इन द प्रोसेस है। साथ में हाइपरसोनिक स्पीड, ये उम्मीद की जा रही है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की उम्मीद की जा रही है 2024 तक ये मतलब तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं डीआरडीओ और एनपीएमओ के द्वारा टू रिड्यूस द साइज एंड सिग्नेचर, क्योंकि ये हेवीएस्ट मिसाइल्स में भी है, काफी बल्कि और काफी भारी है, तो इसकी जो साइज है और जो सिग्नेचर है एग्जिस्टिंग वर्जन का उसको भी रिड्यूस करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, आगे की कैपेबिलिटीज को और ज्यादा एनहांस करने के लिए। अगर मैं अलग अलग सिस्टम्स की बात करूं तो लैंड बेस्ड जो सिस्टम है उसमें ब्रह्मोस के पास 4 से 6 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स हैं अभी, जिसमें 3 मिसाइल्स आर ऑन बोर्ड दैट कैन बी फायर्ड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। अभी फिलहाल इमीडिएटली मतलब 3 मिसाइल्स ऑन बोर्ड हैं उसमें जो मतलब फायर हो सकती हैं। बैटरीज जो है लैंड बेस्ड सिस्टम के लिए उनको डिप्लॉय किया जा चुका है इंडिया के लैंड बॉर्डर्स पे, अलग अलग थिएटर्स में। थिएटर्स आर बेसिकली दी मिलिट्री कमांडिंग स्टेशंस कह सकते हैं एक तरह से हम। दी अपग्रेडेड लैंड अटैक वर्जन विद कैपेबिलिटीज ऑफ क्रूजिंग एट 2.8 मार्क, इस स्पीड पर इट कैन हिट अ टारगेट एट अ रेंज अप टू 400 किलोमीटर्स विद प्रिसिशन। 400 किलोमीटर तक की रेंज के टारगेट को ये हिट कर सकती है। इसके साथ साथ जो एडवांस वर्जन है हायर रेंज के एंड स्पीड अप टू 5 मार्क, ये अंडर डेवलपमेंट अभी फिलहाल चल रहे हैं। दीज आर लैंड बेस्ड ब्रह्मोस सिस्टम में जो बता रही हूँ आपको। द ग्राउंड सिस्टम ऑफ ब्रह्मोस आर डिस्क्राइब्ड एज टाइडी। साफ है, टाइडी एज इन मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है और इसमें बहुत कम कंपोनेंट्स हैं, तो मतलब ज्यादा टेक्निकली टफ नहीं है इनको हैंडल करना। ठीक है, वहीं अगर शिप बेस्ड की बात करें तो नेवी ने इंडक्ट करना शुरू कर दिया था ब्रह्मोस को फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में 2005 से ही। दे हैव द कैपेबिलिटी टू हिट सी बेस्ड टारगेट्स बियॉन्ड द रडार होराइजन। जैसा कि मैंने बताया कि लो रडार सिग्नेचर है तो ये अपने रडार को मतलब चकमा देने में सक्षम है, रडार की रेंज में बहुत मुश्किल से आती हैं, ऐसा नहीं कंप्लीटली चकमा, लेकिन जब तक पता लगे तब तक तो काम हो जाए। द नेवल वर्जन्स हैव बीन सक्सेसफुल इन C2C एंड C2 लैंड मोड्स ऑल्सो, ये भी सक्सेसफुली टेस्ट किए जा चुके हैं C2C एंड C2 लैंड वर्जन्स में मोड्स में। ब्रह्मोस कैन बी लॉन्च एज अ सिंगल यूनिट और इन अ सैल्वो ऑफ अप टू 8 मिसाइल्स। ब्रह्मोस को सिंगल मिसाइल की तरह भी लॉन्च किया जा सकता है या फिर एज अ ग्रुप, जो एक के बाद मिसाइल्स होती हैं, अप टू 8 मिसाइल्स इसको लॉन्च किया जा सकता है, सेपरेटेड बाय ओनली 2.5 सेकेंड्स इंटरवल। ठीक है, 2.5 सेकेंड के इंटरवल पे लॉन्च हो सकती हैं। ये एक साथ टारगेट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्रिगेट्स को विद मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फ्रिगेट्स आदि वॉरशिप्स कह सकते हैं जो फुल्ली आर्म्ड शिप्स होती हैं। एयर लॉन्च की हम बात करें दोस्तों तो ब्रह्मोस वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सुखोई 30 MKI अगेंस्ट अ सी बेस्ड टारगेट इन द बे ऑफ बंगाल। ये रिसेंटली हुआ था, उसके मतलब ये मल्टीपल टेस्टिंग हो चुकी है इसकी, सॉरी इट हैज सिंस बीन सक्सेसफुली टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, तो ये बार बार हम टेस्ट कर चुके हैं, ऐसा भी हुआ है। ब्रह्मोस इक्विप्ड सुखोई 30s जिनकी रेंज है 1500 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच विदाउट मिड एयर रिफ्यूलिंग। सुखोई की रेंज 1500 किलोमीटर है, उसे मतलब फ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है। आर कंसिडर्ड की स्ट्रैटेजिक डेटरेंस फॉर एडवर्सरीज,
मतलब जो दुश्मन है उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस है, खतरा है, बोथ लैंड बॉर्डर्स एंड इंडियन ओशन रेंज, जो काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन का जो एरिया है हमारा। साथ में IF is said to have be integrating BrahMos with 40 Sukhoi 30 fighter jets across the various bases। और ऐसा कहा जा रहा है कि BrahMos को इंटीग्रेट किया जा रहा है 40 Sukhoi 30s में, अलग अलग बेसिस में। तो हम देख सकते हैं कि हम अक्रॉस द डिफेंस सिस्टम BrahMos का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूर दूर तक मुझे लगता है किसी को भी खतरा है अगर कोई भी हम पर समुद्र के रास्ते, आकाश के रास्ते या जमीन के रास्ते वॉर करने के बारे में सोचता भी है। मतलब ये एक बहुत बड़ा, इसका पिछले 21 सालों में ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सबमरीन लॉन्च की मैं बात करूं तो ये दिस वर्जन कैन बी लॉन्च फ्रॉम अराउंड 50 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। जो सबमरीन लॉन्च है उसको 50 मीटर बिलो द सरफेस से लॉन्च किया जा सकता है। जो कैनिस्टर स्टोर्ड मिसाइल है, कैनिस्टर मतलब कैनिस्टर उसके अंदर होती है जिसमें वो ट्रैवल करती है ना, उसको ले जाया जाता है, लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम द प्रेशर हल ऑफ द सबमरीन। उसके प्रेशर हल से उसको लॉन्च किया जाता है वर्टिकली एंड इट यूजेस डिफरेंट सेटिंग्स फॉर अंडर वाटर एंड आउट ऑफ वाटर फ्लाइट्स। अंडर वाटर और आउट ऑफ वाटर फ्लाइट्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज का ये इस्तेमाल करती है, अलग अलग सेटिंग्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसको पहली बार टेस्ट फायर किया गया था 2013 मार्च में एक सबमर्ज प्लेटफॉर्म से ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। तो हम ये देख सकते हैं कि हमने लैंड, एयर, सी, सबमरीन लॉन्च, इन सभी में ब्रह्मोस सक्षम है। कितनी बार इसको टेस्ट फायर किया जा चुका है, हर तरह से सशक्त है और ज्यादा बेहतर हम इसको कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो अंडर डेवलपमेंट है, 2024 में वो हमें मिल जाएंगी। तो पूरी तरह से ब्रह्मोस की वजह से जो 1991 में सिलसिला शुरू हुआ, 1998 में साइन हुआ, 1999 में डेवलपमेंट शुरू हुआ, 2001 में जो सिलसिला शुरू हुआ था ब्रह्मोस के टेस्ट फायर का और उसके डेवलपमेंट का, वो 2022 तक चल रहा है दोस्तों। और ये हमारे डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी बनकर उभरा है इन पिछले 21 सालों में, और आशा करते हैं कि ये और ज्यादा बेहतर होगा। इंडिया बिलीव्स इन डिफेंस, बट डिफेंस हम तगड़ा रखेंगे। ऑन दैट नोट, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसके बेनिफिट्स हैं आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटोरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स, या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10 जिसपे आपको मिल जाएगा बेहतरीन डिस्काउंट। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म दोस्तों। पाथफाइंडर के वीकली करंट अफेयर टेस्ट होते हैं हमारे सैटरडे को 5 बजे। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। बैचेस 15 जून से शुरू हो रहे हैं। हर एक साल या उससे ऊपर के GS या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलती हैं 20 GS की किताबें। ऑप्शनल भी बैचेस शुरू हो चुके हैं 5 जून से। 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज हैं यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप हमें ब्रह्मोस के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिली होगी, हमें पता लग गया होगा ब्रह्मोस सिस्टम एक्चुअली में किस तरह से ताकत प्रोवाइड करता है हमारे डिफेंस को, हमारे डिफेंस सर्विसेज को। ऑन दैट नोट, अगर आपको सेशन पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। PDF के लिए मुझे पाथफाइंडर चैनल पे फॉलो करना ना भूलें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।